द्वापर युग के अश्वत्थामा जी क्या आज भी जीवित हैं? देखिए, इसका जो प्रमाण है वो तो हमारे शास्त्रों में भी आता है। तो बाबा पहाड़ी पर रहते हैं, सतपुड़ा पहाड़ी है वहाँ पर उनकी गुफा है और वो वहीं पर रहते हैं। कभी देखा है आपने उनको? मैं बाहर की तरफ निकली, मेरी आँख खुली, बाहर की तरफ निकली तो ऊपर पहाड़ी पर आग जलते हुए मुझे दिखी। तो मैं देखने के लिए चल पड़ी। तो मैं हाफ के ऐसे देखा, ऊपर तो एक आदमी था जो काफी लंबे थे और उन्होंने व्हाइट कलर के कपड़े पहने हुए थे, चूल्हा था और उस पे चावल बना रहे थे। तो मैंने देखा, मैंने बोला अश्वत्थामा बाबा। जैसे बोलते हैं कि श्री कृष्ण ने उनकी मणि निकाली जी। तो बोलते हैं कि वहां से आज भी खून बहता है। नहीं, ऐसा नहीं है। कृष्ण जी ने मणि निकाली थी और वहाँ से रक्त बहता भी था। जो उनका वो रक्त गिरता था वो भी बंद हो चुका है। वो घाव वाव वो सब नहीं दिखते हैं। वो सब धीरे धीरे अब उनके बहुत भर चुके हैं और अभी भरने भी लगे। उनकी जो स्किन है वो वाइट है। मेरे को जब मिले थे, जो मैंने देखा था, तो स्किन उनकी वाइट थी। मिन्नी भारद्वाज जी नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। नर्मदे है। नर्मदे हर। कैसे हो आप? सबसे पहले तो मैं बहुत अच्छी हूँ। आप कैसे हैं? मैं बहुत अच्छा हूँ और काफी महीनों से एक चल रहा था हमारी कन्वर्सेशन पॉडकास्ट के रिगार्डिंग, और आज वो दिन आ चुका है कि हाँ, सब्र का फल मीठा होता है, तो यही सोच के हम शुरू कर रहे हैं। जी, तो सबसे पहले तो जैसे भी हम देखते हैं कि आप अश्वत्थामा जी के बारे में बहुत बात करते हो, और जितना मैंने रिसर्च किया कि आप उन्हें ढूंढ रहे हो, ऐसा मैंने काफ़ी ज़्यादा देखा है रिसर्च जितना मैंने किया है। तो द्वापर युग के अश्वत्थामा जी क्या आज भी जीवित हैं? देखिए, इसका जो प्रमाण है वो तो हमारे शास्त्रों में भी आता है, क्योंकि हमारे शास्त्रों में एक श्लोक है, अश्वत्थामा बलिव्यासो हनुमानश्च विभीषणः कृपा परशुरामश्च सप्तते चिरंजीविना सप्तेतान् संस्मरणित्यं मार्कंडे मथाष्टमं जीवेद वर्ष शतं सुखी सर्वव्याधि विवर्जिता। अर्थात अश्वत्थामा, राजा बलि, हनुमान जी, कृपाचार्य, विभीषण, फिर आपके ये अ, वेद व्यास जी और मार्कंडेय ऋषि, ये 8 चिरंजीवी हैं। इन 8 चिरंजीवी का नाम अगर आप डेली सुबह लेते हो तो आपकी 100 वर्ष की आयु होगी और आपको कोई रोग नहीं होता। तो ये इसका जो प्रमाण है, सिर्फ अश्वत्थामा बाबा ही नहीं, ये अष्ट चिरंजीवी जो हैं ये सभी जीवित हैं। बस फ़र्क सिर्फ इतना है कि अश्वत्थामा बाबा को कर्स्ड बोला जाता है, शापित बोला जाता है, और बाकी सारे देवता के उसमें आते हैं। तो यही डिफ़रेंस है बस। थोड़ा सा शुरू इस तरीके से करना चाहूँगा कि अश्वत्थामा जी कौन है? जैसे जो हमारी कुछ ऐसी जनरेशन हो कि जिनको इसकी स्टोरी के बारे में सही से ना पता हो, तो क्यों आज के समय में एक बहुत ज़्यादा मिस्ट्री बन चुके हैं अश्वत्थामा जी? जी। तो अश्वत्थामा बाबा जो हैं वो गुरु द्रोणाचार्य और माता कृपी के पुत्र हैं। अंगिरा ऋषि के वंशज हैं और भारद्वाज ऋषि के ग्रैंडसन हैं। साथ ही अगर आप उनकी लीनियज देखेंगे ना, तो वो उनकी जो माता है वो गौतम ऋषि की लीनियज से आती हैं। तो उनकी जो पूरी लीनियज ही है वो ऋषियों की ही रही है। साथ ही वो जो है, जब वो उनका जन्म हुआ था, ये यहाँ पे आपके उत्तराखंड में टपकेश्वर महादेव है, जो बोला जाता है अश्वत्थामा बाबा की जन्मस्थली है। वहीं पर उनका जन्म हुआ था, जब गुरु द्रोणाचार्य ने बहुत तपस्या की थी, क्योंकि उनको शिवजी के जैसा प्रतापी, उनके अंश जैसा प्रतापी पुत्र चाहिए था। तो उन्होंने काफ़ी तपस्या की थी, काफ़ी वर्षों तक, तब अश्वत्थामा बाबा का जन्म हुआ था। और जब वो पैदा हुए थे, तो जन्म से ही उनके माथे पर एक मणि थी, जो हमेशा उनको अजर अमर बनाती थी। उसके बाद जब उनका जन्म हुआ तो उन्होंने हॉर्स की जो आवाज़ होती है उनके कंठ से निकली, तो आकाशवाणी हुई कि इस पुत्र का नाम अश्वत्थामा रखा जाएगा। तो इस तरीके से उनका नाम रखा गया था। साथ ही ब्रह्मास्त्र का ज्ञान था उनको, और अर्थशास्त्र, हर चीज़ में वो बहुत ही ज़्यादा निपुण थे और उनको बहुत ही नॉलेज थी। ऐसा भी बोला जाता है कि महाभारत में अकेले अश्वत्थामा बाबा भी पूरी महाभारत जितवा सकते थे। इतने ज़्यादा प्रतापी थे, क्योंकि वो शिव का अंश थे, शिव के अंश अवतार हैं वो। मिस्टीरियस एक्चुअली कुछ होता नहीं है, लोग बना देते हैं। क्योंकि लोगों को उनकी जर्नी फ़ैसिनेटिंग लगती है, या लोगों ने अपने दिमाग में ओपिनियंस बना लिए हैं यूट्यूब पे वीडियोस देख के, इधर वीडियोस देख के, उधर वीडियोस देख के। तो एक तरीके से वो एक उनका माइंड सेटअप हो गया कि अच्छा, कोई कहता है कि वो जिंदा है, कोई कहता है नहीं है, कोई कहता है वो शापित है, कोई उनको धुतकारता है, कोई कुछ कहता है। तो लोगों ने अपने ओपिनियन बना लिया। वरना मिस्टीरियस तो अगर आप देखा जाएगा तो पूरा यूनिवर्स ही मिस्टीरियस है।
और अगर देखोगे तो कुछ भी मिस्टीरियस नहीं है। तो वो इस तरीके से है चीज़ें। सही, 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 सही। तो थोड़ा-सा इसमें मैं इस पे हम थोड़ा और करेंगे बात अजी। लेकिन जैसे कि आप स्पिरिचुअली कैसे कनेक्ट ज़्यादा हुए? आपकी स्पिरिचुअल जर्नी और थोड़ा-सा अश्वत्थामा जी के प्रति कब आपका कनेक्शन बढ़ा, ये थोड़ा मैं जानना चाहूँगा? स्पिरिट एक्चुअली मुझे खुद नहीं पता है कि स्पिरिचुअल जर्नी पे मैं कैसे चल पड़ी, लेकिन हाँ, बचपन में ऐसा होता था कि मेरे दादाजी मुझे कहानियाँ सुनाया करते थे। हम सारे भाई-बहनों को महाभारत की, रामायण की। तो एक नाम मुझे जो सबसे अच्छा लगता था वो था अश्वत्थामा। तो मतलब ऑल ओवर माय जर्नी वहाँ पे ऐसा होता था कि कहीं ना उनसे कनेक्शन मतलब बनता जाता था। कभी किसी ने कुछ बता दिया, जैसे मेरे आई वाज इन 10th स्टैंडर्ड, तो मेरे घर पे एक न्यूज़पेपर की कटिंग रखी थी जिसमें एक आर्टिकल था जिसमें लिखा हुआ था, आज भी अश्वत्थामा जिंदा है, जंगलों में भटक रहा है। आई स्टिल रिमेंबर द हेडलाइन, क्योंकि वो दिमाग में आपके क्लिक हो जाता है। तो इस तरीके से चीज़ें हुई। और उसके बाद एक्चुअली अगर कायदे से देखा जाए तो मेरी स्पिरिचुअल जर्नी मैया की परिक्रमा के बाद ही ज़्यादा शुरू हुई है। उससे पहले एक तरीके से आई वाज़ सीकिंग कि क्या है, क्यों हो रही है चीज़ें, या जब बाबा का नाम आता था, तो मुझे ऐसा लगता था कि एक कनेक्शन बिल्ड होता था कि ऐसा कैसे हो सकता है कि किसी को इतना बड़ा इतनी बड़ी पनिशमेंट मिल सकती है कि शापित होने का, उनको जो कि उनका वरदान हुआ करता था चिरंजीवी होना, वो कैसे उनका अभिशाप बन गया। तो आप जब भी देखोगे पुराणों में या जो पुरानी कहानियाँ होती हैं, उसमें कोई भी जब घटना घटित होती है, तो उसका पास्ट होता है कि पास्ट में कुछ हुआ था, तो वहाँ पे श्राप मिला। फिर वो प्रेज़ेंट में आप भुगत रहे हो और फिर जब फ्यूचर में उसका निवारण आता है। तो मेरे दिमाग में यही था कि जब उनको शाप मिला, जो उन्होंने किया, शिव के अंश हैं वो, शिव के अंशावतार हैं, इतने प्रतापी हैं, ऋषियों की लीनियज से बिलॉन्ग करते हैं। गौतम ऋषि 10 सप्तऋषि रहे हैं, फिर ऋषि भारद्वाज, ऋषि अंगिरा सप्तऋषियों में रह आते हैं। तो इतने प्रतापी पुत्र को उनसे इतना बड़ा अपराध कैसे हुआ? और अगर अपराध हुआ, तो फिर उनको कृष्ण जी ने क्यों कर्ज किया? क्यों शाप दिया? क्योंकि भगवान आप देखेंगे जो ईश्वर होते हैं ना, वो बहुत ही कम शाप देते हैं, क्योंकि वो कृपा ही करते हैं। श्राप बहुत ही रेयर होता है कि बहुत ज़्यादा क्रोधित हो। और पूरी महाभारत में अगर आप देखेंगे, पूरे द्वापर युग में देखेंगे, तो अश्वत्थामा बाबा इज़ द ओनली वन जिसको कृष्ण जी ने श्राप दिया। और कहीं नहीं है, सिर्फ क्योंकि और कोई उनको कर ही नहीं सकता था। वो इतने प्रतापी थे कि और कोई उनको हरा ही नहीं सकता था। वो खुद अब जैसे रामायण में आप त्रेता युग में देखेंगे, तो शिव जी के रुद्र अवतार हैं हनुमान। इसी तरीके से द्वापर युग में शिव जी के अंश अवतार हैं अश्वत्थामा बाबा। तो अब वो इतने ज़्यादा प्रतापी थे कि खुद श्री कृष्ण जी को उनको श्राप देना पड़ा। तो वो जो क्यूरियोसिटी थी ना ये सारी थॉट्स की कि कैसे, क्यों, वो वही मेरे को लेके गई इस जर्नी पे। और फिर जब मैंने चलना शुरू किया और जब चीज़ें पता चलनी शुरू हुई, तो फिर वो मेरे बाबा बन गए और फिर मेरे गुरु बन गए। अच्छा, आपने अभी एक ज़िक्र किया कि जब मैंने मैया की परिक्रमा करी, जी। किन मैया की बात हो रही है और कौन-सी परिक्रमा? थोड़ा-सा उस पे जानना चाहूँगा। जी, तो मैंने नर्मदा माँ की परिक्रमा की थी। ओके। उनको अविनाशी होने का वरदान है महादेव से, क्योंकि वो सृष्टि की शुरुआत में भी हैं और सृष्टि के अंत में भी हैं। सारी नदियाँ चली जाएँगी, सब सूख जाएगा, लेकिन नर्मदा मैया यहीं रहेंगी। अच्छा। हाँ, उनको पाताल नदी भी कहते हैं क्योंकि वो उल्टी दिशा में बहती हैं। और उनको वही नर्मदा नदी जो है पूरा, उसको नर्मदा खंड बोला जाता है। और वो पूरा जो खंड है, उसको बोला जाता है कि वहाँ पर जीवन और मृत्यु साथ निवास करते हैं। इसलिए उनको जीवनदायिनी और मोक्षदायिनी बोला जाता है। और महादेव की पुत्री हैं वो, महादेव के पसीने से उत्पन्न हुई हैं वो, तो इसलिए उनको महादेव की पुत्री कहा जाता है। और नर्मदा नदी इकलौती ऐसी नदी है जिसके ऊपर परिक्रमा होती है। तो ये परिक्रमा आपकी अमरकंटक से शुरू होती है, और बट यूजुअली लोग इसको ओंकारेश्वर से शुरू करते हैं। ओंकारेश्वर से शुरू करके वापस पूरा आपको सर्कल करना होता है और सर्कल करके वापस आपको ओंकारेश्वर में आके जल चढ़ाना होता है। तो जो साधु संत थे, पहले की परिक्रमा 3 साल 3 महीने 13 दिन की होती थी। बट अब जैसे टाइम का अभाव हो चुका है, तो गृहस्थ लोगों को इतना टाइम नहीं होता, तो वो लोग देवोत्थान एकादशी से शुरू करते हैं परिक्रमा और देवशयनी से पहले-पहले इसको पूरा करते हैं।
तो इस तरीके से ये पूरी परिक्रमा होती है जिसमें आपको सन्यासी जीवन जीना होता है। 2 जोड़ी कपड़े आपको धारण करने होते हैं, आपको साबुन शैम्पू कुछ भी यूज़ नहीं करना होता, जो मिलेगा आपको दान में वो आपको खाना होता है, आपको डेली 25 से 30 किलोमीटर चलना होता है, आपको अपना बैग खुद कैरी करना होता है, एक दंड होता है, कमंडल होता है, वो आपको साथ में लेके चलना होता है। अच्छा, जी। तो ये पूरी परिक्रमा आपने करी। जी, जी, जी। अच्छा, इसमें ऐसे कि अभी किसी को जैसे अगर हम थोड़ा-सा लोकेशन की भी गाइडेंस दे रहे तो कौन से स्टेट में? ये मध्य प्रदेश से शुरू होती है एंड देन फिर गुजरात, फिर महाराष्ट्र का भी थोड़ा-सा पार्ट आता है एंड देन अगेन फिर महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश। इस तरीके से होता है। हमने गंगा मैया के बारे में बहुत सुना है, जी, जी। यमुना जी के बारे में हम सुनते रहते हैं। हम तो क्या हरिद्वार में ही है तो गंगा जी तो पास में ही है बिल्कुल। नर्मदा जी के बारे में थोड़ा और जानना चाहूँगा गहराई से। तो नर्मदा माँ एक्चुअली माँ को जानने के लिए ना नर्मदा मैया को जानने के लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगी आप भी परिक्रमा करो क्योंकि उनको समझने के लिए ना आपको पहले उनका बच्चा बनना पड़ेगा और जब आप उनका बच्चा बनेंगे तो जिस तरीके से वो आपको उस परिक्रमा पे नर्चर करती हैं, जिस तरीके से पालती हैं, जिस तरीके से नर्चर करके आपको बड़ा करती हैं, ये पूरी एक जर्नी होती है। मतलब ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि आप नॉर्मली एक परिक्रमा कर रहे हो। आप ये समझ के चलो कि आपने जब मैंने ये परिक्रमा उठाई थी, तो मैं एक बच्ची थी, कि मेरा जन्म हुआ हुआ था और ये परिक्रमा पूरी होते-होते मुझे एक तरीके से कि मैं बड़ी हो गई, इसी परिक्रमा में। क्योंकि एक तो ये इस परिक्रमा को मैंने नाम दिया है जर्नी ऑफ मिरेकल्स क्योंकि हर दिन चमत्कार होते हैं। अगर किसी को विश्वास नहीं है कि इस दुनिया में चमत्कार होते हैं या ईश्वर सच में है, आप मैया की परिक्रमा करो। मैं चैलेंज करके बोलती हूँ कि अगर उनका विश्वास नहीं बदला, मतलब होगा ही होगा। कितने ऐसे लोग हैं मतलब कि जो लोग इनफैक्ट अभी जब मैं परिक्रमा कर रही थी तो मेरे साथ जर्मनी से भी कोई आए हुए थे, वो खुद ये परिक्रमा कर रहे थे। तो लोग शॉक थे कि वहाँ से कैसे आ सकते हो और जब भी उनसे पूछो मैया ने बुलाया और मैया में भक्ति इतनी ज़्यादा थी उनकी और ऐसा शास्त्रों में भी बोला गया है कि नर्मदा किनारे के जो तट हैं, वो गंगा मैया के किनारे के जो तट है, उसी समान उनको महत्व दिया गया है। साथ ही ये भी बोला गया है कि 7 दिन जो यमुना नदी में स्नान करने से जो पुण्य मिलता है, 1 दिन गंगा माँ में स्नान करने से जो पुण्य मिलता है, वो नर्मदा माँ के दर्शन मात्र से ही मिल जाता है। इनफैक्ट ये भी हमारे शास्त्रों में बोला गया है कि गंगा माँ खुद जब पाप धोते-धोते थक जाती हैं, तो वो नर्मदा नदी से मिलती हैं। नर्मदा मैया से मिलती है खुद को खुद को रीजनरेट करने के लिए, खुद को वो करने के लिए, प्योर करने के लिए। तो ये भी हमारे शास्त्रों में क्या बोला गया तो और नर्मदा माँ की महिमा तो बहुत ही ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा नर्मदा किनारे ये बोला जाता है कि अगर आप नर्मदा किनारे बसे हो, आप कभी भूखे नहीं सोओगे। चाहे आप परिक्रमा करो या नहीं करो, किसी दिन अगर आपकी मैया में श्रद्धा है और आप भूखे भी सोए, मैया खुद खाना खिलाने आती है। और लोगों के एक्सपीरियंसेस हैं ऐसे। आप एक बार अगर आप निकल पड़े मैया के किनारे नर्मदा खंड में, तो आपको इतनी ज़्यादा अनुभूतियाँ होंगी और ये भी बोला जाता है कि आज के टाइम पे अगर ईश्वर हैं, तो नर्मदा किनारे बसे हुए हैं। तो इसलिए बहुत सारे लोगों को हनुमान जी के होने का भी आभास होता है क्योंकि ऐसा बोला जाता है कि नर्मदा किनारे अगर आप कहीं पे भी परिक्रमा कर रहे हो और कहीं पर भी मुसीबत में फँसे, तो 3 लोग आते हैं आपको बचाने के लिए, हनुमान जी, गणेश जी और अश्वत्थामा बाबा, जो आपको बचाते हैं और आपको रास्ता दिखाते हैं। जी। मतलब किसी को अगर करनी हो परिक्रमा तो कितना समय लगभग लगता है इसमें? ये 4 से 5 महीने में होती है ये परिक्रमा टोटल। वैसे तो आप 3 साल वाली भी कर सकते हैं बट यूजुअली लोग करते नहीं हैं। तो ये देव उत्थान एकादशी से आपकी शुरू होगी और देवशयनी से पहले-पहले इसको आपको पूरा करना होगा। या आप अमरकंटक से उठा सकते हो दिसंबर जनवरी के मंथ में या फिर यूजुअली क्योंकि क्या होता है कि अगर आप अमरकंटक से उठा रहे हो, तो आपने अमरकंटक तो पूरा किया बट फिर आपको ओंकारेश्वर भी आना होता है जल चढ़ाने के। तो इसलिए लोग प्रेफ़र करते हैं कि ओंकारेश्वर से ही उठाएँ और ओंकारेश्वर में ही आके जल चढ़ा के अपनी परिक्रमा को पूरी करें। जी। हुँ, ओके, तो थोड़ा-सा हम अश्वत्थामा जी के टॉपिक पे अगर वापसी आएँ, जी। कभी देखा है आपने उनको? जी। अब 4 महीने अगर मैंने सन्यासी जीवन जिया है, सिर्फ़ उनको ढूँढने के लिए, उनको देखने के लिए, उनकी झलक पाने के लिए क्योंकि मुझे भी ऐसा बोला गया था मतलब जब मैं अपनी रिसर्च कर रही थी तो मेरे को ये था कि नर्मदा किनारे उनको देखा जाता है। बहुत सारे लोगों के ऐसे एनकाउंटर एक्सपीरियंसेस रहे थे, तो मैं भी इसीलिए वहाँ पे चल पड़ी थी।
तो 4 महीने अगर मैंने सन्यासी जीवन जिया, मेरा पैर फ्रैक्चर हो गया था, 1 महीने में टूटे हुए पैरों में ही चली क्योंकि मेरे को देखना ही मतलब मिलना ही था उनसे। तो फाइनली हाँ, उन्होंने दर्शन दिए मुझे और मतलब बहुत ही अमेज़िंग एक्सपीरियंस था जो खुद मैं आज भी खुद मतलब बार-बार जब भी मैं सोचती हूँ तो मुझे गूज़बम्प्स आ जाते हैं। थोड़ा बता सकते हो कैसा एक्सपीरियंस है ये आप? जी, तो यहाँ पर एक जगह है, सो सबसे पहले तो उस गाँव का नाम बता देती हूँ जहाँ पे आज भी अश्वत्थामा बाबा रहते हैं, वो है अस्तंभ। ओके। ठीक है, तो अस्तंभ गाँव था और ये हमारी परिक्रमा जर्नी से मतलब जो परिक्रमा खंड का जो रास्ता होता है उससे थोड़ी दूरी पर है, लेकिन नर्मदा खंड में ही आता है वो। तो किसी तरीके से पूछते-पूछते जो ऑल टुगेदर परिक्रमा में जो एक्सपीरियंसेस हुए उस तरीके से मैं फाइनली उस गाँव में पहुँची अस्तंभ में। तो जब मैं वहाँ पहुँची तो वहाँ पे मुझे बोला गया था कि लड़कियों को पहाड़ी नहीं चढ़ सकती। तो बाबा पहाड़ी पर रहते हैं, सतपुड़ा पहाड़ी है वहाँ पर उनकी गुफ़ा है और वो वहीं पर रहते हैं और लड़कियों का वहाँ जाना मना है क्योंकि वो लोग कहते हैं कि बाबा को पसंद नहीं है, बाबा ब्रह्मचारी हैं, तो लड़कियाँ नहीं जा सकती। तो मैं बैठी हुई थी और मतलब एक होता है ना कि आप 4 महीने इतनी मैं चा और वो सिर्फ़ 4 महीने की जर्नी नहीं थी, उससे पहले की भी जर्नी थी। जब मैंने अपनी सीकिंग डेथ बुक लिखनी शुरू की थी, तो वो ऑल टुगेदर पूरी जर्नी थी वो कि 5-6 साल की कि उनको ढूँढना, उनसे मिलना, उनके बारे में जानना, ये सारी चीज़ें। उस टाइम पे मेरी हिम्मत टूट चुकी थी कि मैं इतनी मेहनत करके आई, क्या फ़ायदा जब मैं पहाड़ी ही नहीं चढ़ सकती। तो उसके बाद हम लोग रात को सोए और 12 साढ़े 12 का के आसपास का टाइम था। तो वहाँ पर ना 2 1 डेढ़ किलोमीटर की दूरी पर भीमकुंड आता है, जिसमें आप स्नान करते हो और फिर पहाड़ी पे चढ़ते हैं। ऐसा बोला जाता है कि बाबा उसमें स्नान करते हैं। लोग भी स्नान करते हैं बट कहानी ये है कि बाबा पहले उसमें स्नान करते हैं, फिर जूना स्तंभ है, वहाँ पे शिवलिंग है, वहाँ पे जल चढ़ाते हैं और फिर ऊपर पहाड़ी पर जाते हैं और अपनी गुफ़ा में वो ध्यान करते हैं। तो मैं मतलब बाहर की तरफ निकली, मेरी आँख खुली, बाहर की तरफ निकली तो ऊपर पहाड़ी पर आग जलते हुए मुझे दिखी। एग्ज़ैक्ट ऊपर नहीं था, टॉप ऑफ द पहाड़ी नहीं था, नीचे ही था। तो मैं देखने के लिए चल पड़ी और मतलब पूरा अंधेरा था, कुछ आइडिया नहीं था, मैं बस चले जा रही थी। और मैंने क्रॉस किया, भीमकुंड क्रॉस किया, क्रॉस करने के बाद मैं पहाड़ी पर चढ़ी और जब मैं चढ़ी तो मतलब मैं आई वाज़ एग्ज़ॉस्टिंग। तो मैं हाफ़ के ऐसे देखा ऊपर तो एक आदमी था जो काफ़ी लंबे थे और उन्होंने व्हाइट कलर के कपड़े पहने हुए थे, चूल्हा था और उसपे चावल बना रहे थे। तो मैंने देखा, मैंने बोला अश्वत्थामा बाबा? तो उन्होंने बोला नहीं मैं वो नहीं हूँ। तो कहते कि मैंने कहा आप कौन हैं? कहते मैं भी उन्हीं का वेट कर रहा हूँ, मुझे उनके दर्शन करने हैं। तो फिर मैं उनके पास बैठी और फिर उन्होंने मुझे राइस भी दिए खाने का, वो राइस नॉर्मल नहीं थे, उन राइस मतलब काफ़ी बड़े थे उनका साइज़। तो वो दिया खाने के लिए, फिर उन्होंने कुछ बातें बताई, नॉर्मल कि तुम क्यों ढूँढ रही हो? क्या करना है? फिर उन्होंने बोला कि मैं भी ये ढूँढ रहा हूँ, क्या तुम्हें पता है? मतलब काफ़ी सारी चीज़ें हुई और उसके बाद उन्होंने बोला कि तूने मूर्ति के दर्शन किए हैं? तो मैंने बोला कौन-सी मूर्ति? कहते यहाँ पे एक मूर्ति है, पहले तुम्हें उसके दर्शन करने होते हैं, फिर अश्वत्थामा बाबा के दर्शन होते हैं। तो एक काम कर तू जाके मूर्ति के दर्शन कर और थोड़ा-सा खाने-पीने का सामान ले आ, क्योंकि मेरे पास सामग्री खत्म हो रही है। अगर हम 3-4 दिन यहाँ पे रहेंगे या पता नहीं कितने दिन रहना है, तो हमें खाने-पीने का सामान चाहिए होगा। मैंने बोला ठीक है। तो फिर मैं वहाँ से निकली और जब मैंने मूर्ति के दर्शन किए, जब मैं मूर्ति तो जैसे ही मैंने मूर्ति को टच किया और मूर्ति को देखा, एग्ज़ैक्ट वही मैंने ऊपर देखा था, जो मेरे को मिले थे। वही लंबे बाल उनके पैरों तक, उनकी आईब्रोज़ काफ़ी बड़ी-बड़ी, सेम एग्ज़ैक्ट वही। और वहाँ पे फिर मेरे को रियलाइज़ हुआ क्योंकि जो बातें भी उन्होंने मुझे बताई या जो डिस्कशन हुआ या जो भी सारी चीज़ें थी, उस टाइम पे दिमाग चलना बंद हो गया था। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। और इनफैक्ट जब मूर्ति भी मैंने देखा तब ये तो रियलाइज़ हो गया कि अश्वत्थामा बाबा है। मुझे बहुत टाइम लगा वो चीज़ें डिकोड करने में, जो ऊपर हुई। आज भी वो चल ही रही हैं चीज़ें। आज भी मैं उनको डिकोड ही कर रही हूँ कि क्या-क्या हुआ। एक-एक छोटी-छोटी बातें भी जो है ना वो कहीं न कहीं रिलेट करती है या कहीं न कहीं लेकर जाती हैं। तो वो प्रोसेस अभी भी चल रहा है। तो जब आपका मतलब उनसे मिलना हुआ, तो एक कैसी एनर्जी आपने फ़ील करी थी उस समय? कुछ फ़ील ही नहीं किया। यही तो बात है, कुछ मतलब कुछ समझ ही नहीं आया। बस एक होता है ना कि अ, बस सामने वाले को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, चल रहा है। मतलब वो क्योंकि मतलब उस टाइम पे एकदम स्तंभ हो जाना जिसे कहते हैं ना वैसा था, कुछ नहीं पता था। बाद में मैंने बोला ना मैं आज तक खुद उस चीज़ को डिकोड करे जा रही हूँ, कि क्या है। क्योंकि उस टाइम आपको लगा था ये वो नहीं है। ये वो नहीं है और ये वो है भी नहीं और लेकिन जो एनर्जी भी थी ना कुछ नहीं पता कि टाइम रुक चुका है
कुछ नहीं दिख रहा आसपास, सिर्फ सामने जो इंसान बैठा है वो दिख रहा है, वो जो बोल रहा है वो आप सुन रहे हो, आप कहाँ हो, क्या पहना है, क्या आसपास है, कुछ नहीं पता था, सब ब्लैंक था। सही। जैसे बोलते हैं कि उनकी ऐसी जो श्री कृष्ण ने उनकी मणि निकाली जी। तो बोलते हैं कि वहां से आज भी खून बहता है उनके शरीर से, तो ऐसा कुछ। नहीं, ऐसा नहीं है और ये बहुत बड़ा लोगों के अंदर मिसकंसेप्शन है, क्योंकि हाँ, कृष्ण जी ने मणि निकाली थी और वहाँ से रक्त बहता भी था, और क्योंकि कृष्ण भगवान जी ने 3000 साल की वर्ष की उनको श्राप दिया था कि 3000 साल तक तुम धरती पे भटकते रहोगे। तुम्हारे शरीर से रक्त गिरेगा, माथे से रक्त गिरेगा, स्मेल आएगी और ये सारी चीज़ें, ये श्राप दिया था कृष्ण भगवान जी ने। लेकिन अभी उन्होंने 5000 साल पूरे हो चुके हैं, 3000 साल की उनकी जो भी उनकी तपस्या थी या कर्स था, वो उन्होंने भोगा है। 2000 साल से वो तपस्या कर रहे हैं और तपस्या करने के बाद उन्होंने बायपास कर दिया है, क्योंकि इसका जो प्रमाण है ना, ये आता है क्योंकि ही इज़ द इनिशिएटर ऑफ श्री विद्या। तो जो श्री विद्या प्रैक्टिस है, ये गुरु दत्तात्रेय के पास थी। तो जब कृष्ण भगवान जी ने श्राप दिया था ना, तो अश्वत्थामा बाबा गए थे इनके पास, परशुराम जी के पास, क्योंकि गुरु परंपरा के अनुसार जो परशुराम जी हैं वो भी अश्वत्थामा बाबा के गुरु हुए, क्योंकि गुरु द्रोणाचार्य के गुरु ये परशुराम जी थे। तो उस गुरु परंपरा के अनुसार परशुराम जी भी जो हैं वो अश्वत्थामा बाबा के गुरु हुए। तो ऐसा बोला जाता है कि अगर ईश्वर आपको श्राप दे तो गुरु उसका समाधान बता सकते हैं, पर अगर गुरु आपको श्राप दे तो ईश्वर भी कुछ नहीं कर सकते। तो इसलिए अश्वत्थामा बाबा परशुराम जी के पास गए, उन्होंने वो श्री विद्या प्रैक्टिस बताई थी। फिर इन सब ने मिलकर अश्वत्थामा बाबा को वो श्री विद्या बताया, क्योंकि सबको इस संसार से निकालने वाली जो पराशक्ति आदि शक्ति है, वही अब अश्वत्थामा बाबा को बचा सकती थी। तो जो श्री विद्या प्रैक्टिस है वो आदि शक्ति की होती है, तो उन्होंने आदि शक्ति की वो श्री विद्या प्रैक्टिस की। फिर 3000 साल उन्होंने अपने कर्स को प्रैक्टिस करके बायपास किया। बायपास करने के बाद अभी उनकी साधना चल रही है। तो जो उनका वो रक्त गिरता था वो अभी बंद हो चुका है। यहाँ पे उनके जैसे बंजर जमीन होती है, सीमेंटेड, जला हुआ जो जैसा होता है वैसा है, लेकिन रक्त भी नहीं गिर रहा है। और साथ ही उनके जो घाव वगैरह भी थे, ऐसा नहीं है कि अभी उनको पीड़ा नहीं होती, पीड़ा अभी होती है, लेकिन वो पीड़ा नहीं है। वो घाव वाव वो सब नहीं दिखते हैं, वो सब धीरे धीरे अब उनके बहुत भर चुके हैं और अभी भरने भी लगे हैं। तो उनका जो शरीर भी है वो अभी श्वेत है, उनकी जो स्किन है वो वाइट है। मेरे को जब मिले थे, जो मैंने देखा था, तो स्किन उनकी वाइट थी, पूरे प्योर वाइट थे वो, मतलब जैसे हमारा होता है वैसा नहीं। वैसा नहीं था। हम्म, तो अगर उनका श्राप अभी उन थोड़ी सी मुक्ति उन्हें मिल चुकी तो अश्वत्थामा जी अभी। नहीं, मुक्ति नहीं मिली है उनको, उन्होंने सिर्फ अपने कर्ज को अभी बायपास किया है। मुक्ति तो उनको कल की जी जब आएंगे तभी उनको मुक्ति मिलेगी। दुख तो उनको भोगना ही है, क्योंकि कलयुग में रहना ही अपने आप में एक बहुत बड़ा दुख है। ये युग देखना ही उन चिरंजीवी के लिए बहुत बड़ा दुख है। तो दुख तो उनका चल ही रहा है, और साथ में जो उनकी पीड़ा है वो धीरे धीरे, अभी वो जितनी ज्यादा तपस्या करेगी वो और कम होती जाएगी। सही सही। तो अभी किस इंतजार में है वो? अभी कल की भगवान के इंतजार में है वो अपनी तपस्या साधना कर रहे हैं। हम्म, क्या अश्वत्थामा जी जो हैं वो कलयुग में किसी गुप्त कर्तव्य को निभा रहे हैं? जी बिल्कुल। उन और सिर्फ अश्वत्थामा बाबा ही नहीं, ये जितने भी चिरंजीवीज हैं और बहुत सारे एक महाअवतार बाबा भी हैं, तो ये सब लोग हैं जो अपने अपने गुप्त कर्तव्य को निभा रहे हैं, और अल्टीमेटली ये जो कर्तव्य है ये एंड करेगा कल के अवतार पर ही। इसमें लोगों का हित भी शामिल है, इसमें लोगों की भलाई भी शामिल है, इसमें तपस्या भी शामिल है, इसमें शक्ति भी शामिल है। क्योंकि अब आप देखेंगे तो जो ये युद्ध होने वाला है, ये द्वापर युग से भी बड़ा युद्ध होने वाला है। क्योंकि अब आप देखिए कि ऐसा बोला जाता है कि हनुमान जी जो हैं, जहाँ भी वो तो पूरे सक्षम है पूरी दुनिया को खत्म करने के लिए। फिर अश्वत्थामा बाबा को लेके भी बोला जाता है कि अगर वो अकेले ही पूरा विध्वंस कर सकते हैं, है ना? तो विभीषण है, कृपाचार्य है, परशुराम जी हैं। तो अब आप देखिए कि ये सभी लोग कल के अवतार का वेट कर रहे हैं, उस महायुद्ध का वेट कर रहे हैं। तो कल की कितना शक्तिशाली होगा कि इतने सारे लोग मिलके उनकी तैयारी अभी से चल रही है। उस युद्ध की तैयारी अभी से चल रही है, और
ये लोग अपने आप को तैयार कर रहे हैं, फिर कल की अवतार होगा, फिर उनको तैयार किया जाएगा, तब जाके ये महायुद्ध होगा। तो वो कितना शक्तिशाली होगा, जो राक्षस कली है वो कितना शक्तिशाली है कि इन सबको एक होना पड़ेगा। तो जो उनका गुप्त कर्तव्य है बाबा का, वो भी यही है। साथ ही एक और चीज है कि कलयुग में अश्वत्थामा बाबा जो हैं वो लोगों के हितैषी हैं, मतलब लोगों का हित करने वाले हैं, लोगों की समस्याओं को दूर करने वाले हैं। और इसका प्रमाण हमारे शास्त्रों में भी आता है। जैसे एक श्लोक है, इसको इस तरीके से है ये कि कल्केय सेनापतिर भवेत अश्वत्थामा द्रोणानंदना शिवांश सर्वशास्त्रार्थविद कलक्य भूताहिता। मतलब अश्वत्थामा बाबा जो है वो कल की अवतार के सेनापति, जो कल की सेना होगी, कल की जी की जो सेना होगी उसके सेनापति होंगे। साथ ही वो शिव जी का अंश है, गुरु द्रोण के पुत्र हैं और काल को देखने वाले हैं, काल को जानने वाले हैं और साथ ही में लोगों के हितैषी हैं, मतलब कि लोगों का हित करने वाले हैं। तो इस तरीके से हैं चीज़ें कि उनका ये जो हिडन एजेंडा है, जो गुप्त तपस्या जो चल भी रही है, उसमें भी लोगों का हित है। अगर लोग जाएँगे तो उनका हित होगा ही होगा, इस तरीके से। सही। जैसे कि अभी आपने बताया था कि किस मतलब कौन से गाँव में वो रहते हैं, कहाँ निवास करते हैं, तो वो एक ही स्थान पे रहते हैं या भ्रमण भी करते हैं? नहीं, भ्रमण तो वो करते रहते हैं। भ्रमण देखिए, जो अस्थम्भ गाँव है ना, वो उनकी तपोस्थल ही है, वहाँ पे वो तपस्या कर रहे हैं, ठीक है? टपकेश्वर महादेव है, वो उनकी जन्मस्थली है। और साथ ही जो एक और जगह है जो लोगों को नहीं पता है, जो कि है गुरुग्राम में। गुरुग्राम के पास, गुड़गाँव में, दिल्ली में, वहाँ पर अश्वत्थामा बाबा का मंदिर है, वहाँ पर भी है और वहाँ पे बहुत प्राचीन शिवलिंग भी है। और वो बोला जाता है कि वहीं पर गुरु द्रोणाचार्य ने अश्वत्थामा बाबा, पांडवों, कौरवों को शिक्षा दी थी। तो वो भी एक जगह है, ठीक है? तो ये तो उनके स्थान हो गए। साथ ही ऐसा बोला जाता है कि बुरहानपुर में भी वो आते हैं। मैं बुरहानपुर भी गई हूँ जल चढ़ाने के लिए और बहुत सारी ऐसी जगह है, उनको बाहर भी देखा जाता है। तो उनके पा उन एक्चुअली उन्होंने तपस्या करके इतनी सिद्धियाँ प्राप्त कर रखी है, इतने सिद्ध हो रखे हैं कि उनके लिए कोई बड़ी चीज़ नहीं है। तो भ्रमण वो करते रहते हैं। उसका जो भी कार्य है, जो भी पूजा है, जहाँ पे भी उनको जाना है, वहाँ पे वो जाते रहते हैं। अच्छा, कोई एक ऐसी रात आई हो आपके जीवन में, कोई एक ऐसा पल आया हो, उसके जिसके बाद जीवन ही बदल गया हो, सब कुछ एकदम कि ये क्या हो गया? ऐसे ऐसा तो नहीं बोल सकते कि मतलब एक उसमें कुछ चीज़ें बदल गई हो, लेकिन हाँ, अ, ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स होते रहे हैं, जहाँ पे एक टर्निंग पॉइंट आता रहा है और वो टर्निंग पॉइंट लीड किया है स्पिरिचुअलिटी की तरफ ही। जैसे समाज की चीज़ों पे क्वेश्चन करना कि कुछ हो गया तो वहाँ पे कि क्यों ऐसा हो रहा है। जैसे बहुत सालों पहले मेरे फैमिली में एक डेथ हुई थी, तो रिश्तेदार में, मतलब रिलेटिव्स में। तो वहाँ पे जब मैं गई थी तो आई रियलाइज्ड कि जो जैसे जो डेथ हुई है, तो वहाँ पे लोगों का ध्यान उस चीज़ पर नहीं है। लोगों का ध्यान क्या है, प्रॉपर्टी किसको मिलेगी? कहाँ पे क्या होगा? कि अच्छा ये तो चले गए, तो इनका इनके अकाउंट में इनकी सैलरी आ रही है कि नहीं आ रही? कौन-सा डीए आना है, कौन-सी चीज़ें आनी हैं, प्रॉपर्टी का बँटवारा कैसे करना है, किसको, मतलब हुई है और आप ये सारी चीज़ें सोच रहे हो। तो ऐसे-ऐसे जब क्वेश्चन्स आते थे तो समाज को लेके, और यही लो क्योंकि हम लोग ही समाज बनाते हैं, समाज हमसे ही बनता है, आप, मैं, यही समाज है और कोई समाज नहीं है। कोई एक एक कोई ऐसा काउंसिल नहीं बैठा हुआ ऊपर कि वो समाज है तो वो गाइडलाइंस बना रहा है, हमारी सोच, हमारा नेचर ही समाज बना रहा है। तो ऐसे-ऐसे इंस्टेंसेस होते रहते हैं जिसमें कि एक थॉट प्रोसेस आता है और फिर टर्निंग पॉइंट आ जाता है चीज़ों को लेके कि नहीं, मुझे ये चीज़ नहीं माननी। ये गलत है। तो मेरे को अपना थॉट प्रोसेस लेके आना है कि मुझे वहाँ पर उसकी हेल्प करनी है जो दुखी है। तो ऐसी चीज़ें होती हैं। फिर ऑल टुगेदर जो पूरी परिक्रमा रही है, वही पूरी चेंजिंग जर्नी रही है मेरी। उसने तो मेरी पूरी लाइफ़ बदल के रख दी। तो उसमें हर रात, हर दिन ही एक्सपीरियंसेस होते रहते थे। फिर अश्वत्थामा बाबा से मिलना, उसने भी मेरी पूरी जर्नी चेंज कर दी क्योंकि मेरा कनेक्शन और फ़ेथ और भक्ति तीनों डेवलप हो गया। अश्वत्थामा बाबा के से मिलने से पहले मैं, कह सकते हैं कि मैं एक रिसर्च पे थी, पर उनसे मिलने के बाद मैं भक्ति मार्ग पे आ गई। तो ये अपने आप में एक बहुत ड्रास्टिक चेंज आया कि अब रिसर्च तो है पर भक्ति के साथ। पहले सिर्फ रिसर्च थी,
मतलब एक जुनून था, एक पैशन था कि हाँ मिलना है, पता करना है, कनेक्शन क्या है, चीज़ें क्या है। अब वो चेंज होके भक्ति पर आ गया है कि अभी भक्ति करनी है। जैसे कि आपने बताया था ना कि अगर अश्वत्थामा जी को ढूँढना है तो नर्मदा के किनारे वो मिलते हैं। तो ऐसा कोई ख़ास कनेक्शन है उनके और नर्मदा नदी के बीच में? जी, तो बेसिकली नर्मदा मैया को ऐसा बोला जाता है कि हर किसी ने वहाँ पे तपस्या की है और वो मोक्ष का मार्ग है उनका जो तट है। तो जैसे खुद स्वयं महादेव ने उनके तट पे तपस्या की है। जब राम जी को ब्रह्म हत्या का पाप लगा था, तो वो नर्मदा मैया के ही किनारे आए थे और उन्होंने इस पाप से मुक्ति पाई थी। जो परशुराम जी हैं, उन्होंने अपने माता-पिता का पिंडदान नर्मदा मैया के नदी के किनारे किया है। तो ये बहुत सारे ऋषि मुनियों की तपोस्थली है, जैसे गंगा माँ हैं, वैसे ही नर्मदा माँ भी हैं। और क्योंकि वो महादेव की पुत्री हैं और अविनाशी होने का उनको वरदान प्राप्त है महादेव से, तो इसलिए सभी मतलब हर ऋषि मुनि देवता एक न एक बार आके नर्मदा मैया किनारे तपस्या करते ही करते हैं, अपने पाप से मुक्त होने के लिए। तो यही एक कारण है कि अश्वत्थामा बाबा आज भी नर्मदा नदी किनारे अपनी तपस्या कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने अपनी तपोस्थली भी वहाँ पर है उनकी, नर्मदा मैया के ही किनारे। सुबह-सुबह ऐसा बोला जाता है कि नर्मदा मैया में स्नान करते हैं और स्नान करने के बाद फिर वो भ्रमण करते हैं, जो बुरहानपुर जाते हैं या महेश्वर में बालेश्वर महादेव हैं, वहाँ पर भी वो उनको देखा गया है जल चढ़ाते हुए। और भी बहुत सारे जगह हैं जहाँ पे वो फूल या जल मिलते हैं, लोग बोलते हैं कि अश्वत्थामा बाबा है, तो ऐसे वो भ्रमण करते हैं। तो बेसिकली नर्मदा मैया के किनारे वो अपनी मुक्ति के मार्ग के लिए ही बैठे हुए हैं। तो ये कनेक्शन है। क्या मतलब आपकी जो ये पूरी जर्नी रही है, क्या इसमें कोई हॉरिफाइंग एक्सपीरियंस रहा है आपका? अ, हॉरिफाइंग तो बहुत सारे एक्सपीरियंसेस रहे हैं, क्योंकि बहुत बार ऐसा हुआ है कि ऐसा लगा कि अब नहीं बचूँगी। बहुत सारे ऐसे एक्सपीरियंस कोई हुए। भी शेयर कर सकते हो? एक बार तो मैं लिटरली खाई में ही गिर रही थी। मतलब मैं चलते-चलते डेड एंड आ गया था और मतलब आगे कोई रास्ता नहीं था और परिक्रमा में और आस-पास कोई था भी नहीं, मैं सबसे आगे परिक्रमा के दौरान? परिक्रमा के दौरान ही। तो कोई था भी नहीं, छोटी पतली पगडंडी थी और नीचे पूरी खाई थी और ऊपर एक पहाड़ी थी जिस पे पगडंडी जा रही थी। तो अब मैं वापस मुझे लगा कि मैं 4 किलोमीटर 8 किलोमीटर चल के जाऊँगी और मतलब बेसिकली मैं 8 किलोमीटर चल चुकी थी और उसके बाद शायद 4 किलोमीटर के बाद मैं भटक गई थी रास्ता। तो मुझे था कि मैं वापस जाऊँगी, फिर इतना लंबा रास्ता तय करूँगी तो ये पगडंडी से मैं ऊपर चली जाती हूँ। तो जब मैं ऊपर चढ़ने लगी तो मेरा हाथ फिसला था। वो बहुत ही फ़िल्मी एक्सपीरियंस था। तो वो मैं लिटरली गिरने लग गई थी, तो एक सन्यासी साधु थे, वो आए थे और उन्होंने मुझे बचाया था। तो आगे जाके वो मुझे मिले भी थे और जिस दिन मैं उनसे मिलने वाली थी, वो लोगों को मेरे ही बारे में बता रहे थे कि एक दिल्ली वाली मैया चल रही थी, वो गिरने वाली थी खाई में, तो मैंने बचाया क्योंकि मेरा बैग भी था, तो वेट भी बहुत था। तो इस तरीके से उन्होंने खींच के मुझे ऊपर उतारा था। फिर एक एक अगर हॉरिफाइंग वैसे बोलेंगे तो एक एक्सपीरियंस हुआ था, जिसमें ऐसा था कि वो नवरात्रों का दिन था और मैं डेली शाम को नर्मदा मैया में स्नान करके दीपदान करती थी। तो मैं उस दिन भी मैया के घाट पर गई और मेरे साथ एक परिक्रमावासी भी थे। तो हम लोग वहाँ पहुँचे और उस दिन मुझे थोड़ा अजीब-सा लगा लेकिन। मुझे वहाँ पर कुछ अच्छा नहीं लगा, मतलब मुझे अच्छा फ़ील नहीं हो रहा था। तो मैंने बोला कि मैंने स्नान भी नहीं किया उस दिन। तो मेरे साथ जो परिक्रमावासी थे उन्होंने बोला, "क्या हुआ?" मैंने कहा, "मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, यहाँ से चलते हैं।" तो उन्होंने बोला कि ठीक है। तो मैं जब चलने लगी तो मुझे लगा पीछे किसी ने हाथ रखा। तो मैं पीछे मुड़ी तो कोई नहीं था। तो ऐसा मेरे साथ 3 बार हुआ और मैं तीनों बार पीछे मुड़ी। उसके बाद मैं आई तो उस दिन अष्टमी थी शायद, अष्टमी या नवमी होगी तो आश्रम में कोई कार्यक्रम था, मतलब कन्याओं को बुलाया हुआ था, पूजा है था। तो मेरे को नींद आ रही थी, मेरे को हेडेक होने लग गया था, तो मैं सोने चली गई क्योंकि मेरा उपवास भी था उस दिन। तो जब मैं सोई तो कुछ सुबह का ऐसा टाइम था जब मैंने देखा कि मैं वापस मैया के किनारे बैठी हूँ और मैं शीशा देख रही हूँ और शीशे में एक आदमी है जो पीछे से झाँक रहा है, उसने पिंक कलर की टी-शर्ट पहनी हुई है। तो मुझे थोड़ा वियर्ड लगा, तो और मैं सपने में ही भागने लग गई फिर। तो मैंने सपने में भागने लग गई, भागते-भागते मैं गिरी और मैंने देखा सामने से काफ़ी लंबे आदमी आ रहे हैं और उन्होंने मेरे सर पे हाथ रखा और मैंने बोला कि अच्छा अब बाबा आ गए ना, अब मुझे कुछ नहीं होगा। और ये बोल के मेरा सपना टूट गया। मेरी आँख खुल गई, तो जो परिक्रमावासी थे जैसे ही मेरी आँख खुली तो वो मेरे को देख रहे थे। तो मैंने कहा क्या हुआ? कहते तुम सपने में कुछ बोल रही थी कि बाबा आ गए, कुछ ऐसा-ऐसा बोले जा रही थी। मैंने कहा हाँ, मैंने ना बहुत अजीब-सा सपना देखा। बहुत वियर्ड था। मैंने कहा ये जगह ही कुछ अजीब लग रही है, यहाँ से चलते हैं।
तो उसने बोला ठीक है, तो वो परिक्रमावासी स्नान करने के लिए गए। मैंने उनको बोला कि मैं 1 मिनट आती हूँ, और मैं बाजू के गाँव में गई। तो गाँव में गई, छोटा-सा गाँव था, जंगल का ही एरिया था, छोटा-सा गाँव था, तो मैंने पूछा कि यहाँ पे किसी की मृत्यु हुई है क्या? तो हाँ, जब मैं उधर भी बैठी थी ना, जब मैया के घाट पे शाम को जब मैं बैठी हुई थी, स्नान करने के लिए गई थी, तो वहाँ पर भी मैंने पूछा था कि मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे ना कल किसी की मृत्यु हुई है, आस-पास कुछ है, यहाँ पे कल चिता जली है। तो सामने से एक आदमी जा रहे थे, क्योंकि मेरे साथ जो परिक्रमावासी थे उन्होंने माना नहीं कि कुछ भी बोल रही है, ये तो मैया का स्थान है, ऐसे करके। तो मैंने बोला कि जो आदमी जा रहे थे, मैंने उनसे पूछा भी कि यहाँ किसी की मृत्यु हुई है क्या? तो उन्होंने बोला हाँ हुई है, कल ही हुई है, और कल ही यहाँ पे चिता जलाई गई है। तो वही पूछने के लिए कि किसकी मृत्यु हुई है, मैं गाँव में गई। तो मैं वहाँ गाँव में गई, मैंने पूछा, तो छोटा-सा घर था, बता दिया लोगों ने। तो मैं गई, तो जो लोग थे वहाँ पर सारे, तो मैंने, क्योंकि मैं परिक्रमावासी थी, तो वहाँ परिक्रमावासियों के लिए अलग एक लोगों के मन में श्रद्धा होती है। तो सबने मुझे ग्रीट किया, उसके बाद मैंने बोला कि किसकी मृत्यु हुई है? तो उन्होंने बोला इनके बेटे हैं, इनकी हुई है। तो मैंने कहा मैं फ़ोटो देख सकती हूँ? तो उन्होंने मुझे फ़ोटो दिखाई। अब पता नहीं ये कोइंसिडेंस था या क्या था, बट फ़ोटो में वही आदमी था, वही सेम कलर की टी-शर्ट थी, और जो मैंने सपने में देखा था। तो मैंने वो फ़ोटो पकड़ाई, नर्मदे हर बोला, और वहाँ से मैं चली गई। तो ये सपना था या क्या था, बट हाँ, ये कुछ वियर्ड था, जो मतलब, क्योंकि जो मैंने सपने में देखा एक्चुअली में उसका एग्ज़िस्टेंस था। ये तो इस तरीके से थी ये चीज़ ही। सही। एक्चुअली जब आप भक्ति मार्ग पे आते हो ना, जी। जितना मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस है कि आपको ऐसे एक्सपीरियंस होते हैं काफ़ी सारे। हाँ, मतलब आपके अंदर का भय ख़त्म करने के जाने कैसे हो, बट होते हैं, काफ़ी सारे होते हैं। कि मेरे साथ जब से मैं स्पिरिचुअलिटी में ज़्यादा आना शुरू किया है, तो लोगों को लगता है ऐसा है कि जो स्पिरिचुअलिटी से जुड़ा है, उसको ये चीज़ें नहीं दिखेंगी। लेकिन नहीं, मेरे को ज़्यादा दिखती है। दिखती है। और अब नहीं दिखती, लेकिन हाँ, एक समय था जब बहुत ज़्यादा दिखी हैं। ये ऐसा होता है इस तरीके से, जो मैंने समझा है या जो मुझे बताया गया है, वो ऐसा होता है कि सबसे पहले तो जैसे आजकल हर कोई बोल रहा है कि वी आर स्पिरिचुअल, हर कोई नहीं है। क्योंकि अगर आपने जब तक कि एक वो जो ब्लैक टनल होती है ना, जब तक आपने उसको पार नहीं किया है, तब तक आप समझ लो स्पिरिचुअलिटी में आए ही नहीं हो। और ये जो ब्लैक टनल होती है ना, यही होते हैं जो हमारे ये वाले एक्सपीरियंसेस होते हैं, डार्क एक्सपीरियंसेस जो होते हैं। इससे आपको होके गुजरना ही पड़ता है। फिर जब आपका भय खत्म होगा, तब आप लाइट की तरफ जाते हो। वो ब्लैक टनल पार करके ही आप रोशनी की तरफ जाते हो। परीक्षाएँ होती थी। परीक्षाएँ होती है। इनफैक्ट आपको इतना ज़्यादा डिग्रेड कर दिया जाता है, पूरा गिरा दिया जाता है, ऐसा लगता है लाइफ में कुछ बचा ही नहीं है, सब छूट गया है। आपको सुइसाइडल थॉट्स आएँगे, आपको लगेगा कि मैं क्यों जी रही हूँ? मेरे जीने का मतलब क्या है? हर तरफ से प्रॉब्लम है। एक अभी 4 सुलझा ही रही हूँ, तो 4 और आ गई। 1 और 2 की तो बात ही नहीं है। फिर वहाँ से आपकी ये स्पिरिचुअल जर्नी शुरू होती है। हुँ। जैसे कि आप ने अश्वत्थामा जी को आप पूरा अपना जी। समर्पित हो एक तरीके से आप। जी, जी। तो जैसे हम भगवान का जाप करते हैं, चाहे भोलेनाथ का करें, हनुमान जी का करें, किसी का भी करें। तो जैसे जब आप अश्वत्थामा जी का जाप करते हो या उनका ध्यान करते हो, तो उनकी एनर्जी फ़ील होती है ध्यान के दौरान? हाँ, देखिए मेरे इष्ट तो महादेव ही हैं। इष्ट मेरे महादेव हैं। मतलब मैंने अपनी एक फ़ैमिली बना रखी है कि मेरे इष्ट महादेव है, मैया नर्मदा मैया और बाबा अश्वत्थामा बाबा है, गुरु अश्वत्थामा बाबा हो गए। तो जो जब मैं बाबा से मिली थी पहाड़ी पर, तब उन्होंने मुझे एक मंत्र दिया, जो मेरा गुरु मंत्र है, और उसका मैं ध्यान करती हूँ डेली। 1 से डेढ़ घंटा मेरा डेली जाता है, और होता है। एक्सपीरियंसेस होते हैं, आभास होता है। ये नहीं बोलूँगी कि क्लियरली विज़िबल हैं, दिखते हैं या कुछ ऐसा, बट हाँ, एक्सपीरियंसेस होते हैं, उनके होने का प्रेज़ेंस होता है। या कोई मुसीबत आने वाली होती है, तो वो टल जाती है। कुछ ऐसा भी होता है कि हाँ, मेरे को होके गुज़रना ही है, तो मुझे पता लगता है कि नहीं, ये टलेगी नहीं, इसको तुझे फेस करना ही है, फाइट करना ही है, इससे निकलना ही है। तो उसकी स्ट्रेंथ मिलती है। तो बहुत सारे एक्सपीरियंसेस होते हैं, प्रेज़ेंस तो फ़ील होता है उनका। हम देखते काफ़ी सारे लोग दावा करते हैं कि अश्वत्थामा जी को देखने का, जी, जी। है ना? कि मतलब समय-समय पर अगर देखोगे तो काफ़ी सारे महापुरुषों को भी उनके दर्शन हुए हैं, काफ़ी आम लोगों को भी हुए हैं। तो वो क्यों मिलते हैं किसी से, मतलब क्या, मतलब एक आशीर्वाद के तौर पे या क्या सोचता? तो अब आप देखिए, अब मेरा आपसे भी एक सवाल है छोटा-सा, कि जैसे अब हम सतयुग की बात करते हैं, ठीक है? त्रेता की बात करते हैं और द्वापर की बात करते हैं। इन तीनों युगों में आप देखोगे तो ऋषि-मुनियों की बहुत बड़ी भूमिका रही है।
दे वर द पिलर्स ऑफ द युगा, एवरी युगा, है ना? आप अगर इसमें देखें, सतयुग में देखें तो भृगु ऋषि हो गए, ऋषि कश्यप हो गए, फिर त्रेता में आ गए तो वाल्मीकि जी हो गए, विश्वामित्र जी हो गए। फिर अगर हम बात करें कि द्वापर की तो वेद व्यास जी हो गए, ऋषि दुर्वासा हो गए। ये सब हर युग में भी रहे हैं, लेकिन मतलब सबकी अपनी-अपनी भूमिका हर एक युग में रही है। अब हर युग में ऋषि हैं, कलयुग में कौन है? क्योंकि हर युग की जो एक होती है ना, पिलर्स जो होते हैं, जो भागदौड़ होते हैं, जिनके सामने देवता भी सर झुकाते हैं। दे आर द ग्रेट सेजेस, दे आर द ग्रेट साइंटिस्ट, यही साइंटिस्ट है। तो कलयुग आते-आते ये ऋषि कहाँ चले गए? तो जो कलयुग के ऋषि हैं, वो अश्वत्थामा बाबा हैं। इसलिए वहाँ पर जो उनका गाँव है, वहाँ पर उनको अस्तंभ ऋषि बोल के भी संबोधित किया जाता है। वहाँ पे कोई भी अश्वत्थामा बाबा को अश्वत्थामा नहीं बोलता, अस्तंभ ऋषि बोलते हैं उनको। तो जो कलयुग के ऋषि हैं, वो अश्वत्थामा बाबा हैं, और इसलिए उनका मिलना जो होता है, वो प्रेज़ेंस फ़ील कराना होता है कि हाँ, मैं हूँ। अब आप उनके पास जाओगे, तो फिर वो आप पे कृपा करेंगे, क्योंकि ऐसा भी बोला जाता है कि जब भी कभी भी अश्वत्थामा बाबा किसी के सामने आते हैं, वो कुछ ना कुछ आशीर्वाद के तौर पर दे के ही जाते हैं। या तो वो मदद करेंगे, या कुछ ना कुछ तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि वो क्या आशीर्वाद देगा, बट वो देकर जाते हैं, खाली नहीं जाते। तो इस तरीके से है, तो जो इस वजह से वो लोगों को दिखते हैं, क्योंकि वो हैं और वो ऋषि हैं। लोगों ने उनको मिस्ट्री बना रखा है, बट अगर आप उनके पास जाओगे भक्ति के लिए, आपको दर्शन भी करने हैं ना, आप भक्ति कीजिए, आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि उनकी एनर्जी और वो साक्षात खुद हैं यहाँ पर। सही, सही। कोई उनसे मिलना चाहे या उनके दर्शन करना चाहे, कैसे कर सकता है? तो उनके लिए वो स्तंभ गाँव जा सकते हैं। वहाँ पर ये बेसिकली आता है, मध्य प्रदेश गुजरात का बॉर्डर है। इंदौर से आप कैब कर सकते हैं, क्योंकि डायरेक्ट रास्ता नहीं होता, तो आप वहाँ से कैब कर सकते हो, वहाँ से धड़गाँव जा सकते हो, फिर धड़गाँव से आपको कोई भी ईज़िली बता देगा। उससे पहले आप किसी को नहीं पता होगा उस जगह के बारे में। बस धड़गाँव जाओगे, वहाँ से भी फिर आपको असली गाँव पूछना पड़ेगा। असली जाके फिर लोग स्तंभ के बारे में बताएँगे, उससे पहले लोगों को नहीं पता है, तो फिर वहाँ पे आप जाके दर्शन कर सकते हैं। अच्छा, आपने इन चीज़ों के ऊपर बुक लिखने का क्यों सोचा? थोड़ा इस पे मैं क्यूरियोसिटी है मेरे को जानने में। बुक लिखने का इसलिए सोचा है, क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन, जो जर्नी मेरी रही है, वो एक तो मुझे आदत रही है हमेशा से जर्नल लिखने की, बचपन से ही डायरी में हमेशा लिखती रही हूँ। और बुक, एक्चुअली बुक मेरे लिए ना गिफ्ट है, मुझे खुद नहीं पता। मैंने, क्योंकि जो मेरे थॉट्स होते थे, जो मेरे सवाल होते थे, जो मेरी चीज़ें होती थी, उसको मैं लिखने लिखने लगती थी। फिर मुझे किसी ने बोला कि अ, अगर तेरे पास इतनी नॉलेज है और तुझे इतना पता है, तो इसको वेस्ट क्यों कर रही है? इसको दुनिया के सामने लेकर आ। क्योंकि मतलब मुझे याद है कि उन्होंने मुझे बोला था, काफ़ी इंडस्ट्री में, मतलब बॉलीवुड के हैं वो, इंडस्ट्री में काफ़ी बड़ा नाम है उनका, और मैं उनका पीआर करती थी, क्योंकि मैं मीडिया इंडस्ट्री से थी पहले। तो और मैं उनके इंटरव्यू के लिए जा रही थी उनके साथ। तो एक मतलब न्यूज़ चैनल के साथ इंटरव्यू था। तो हमारा डिस्कशन होता था बहुत ज़्यादा, वो हनुमान जी को बहुत मानते थे, तो हनुमान जी को लेके वो डिस्कशन होता था, फिर कर्ण पे होता था, फिर इन सब पे, मतलब महाभारत, इन सब पे बहुत डिस्कशन होता था। तब उन्होंने बोला था कि अगर तेरे पास इतनी नॉलेज है, तो तू कुछ करती क्यों नहीं? तो मैंने बोला कि मेरा तो जस्ट ये पैशन है, टू लर्न थिंग्स और ये सारी चीज़ें। तो उन्होंने बोला कि अगर तुम्हारे पास कोई भी नॉलेज हो, तो उसको कभी भी वेस्ट नहीं करना चाहिए, उसको लाना ही चाहिए दुनिया के सामने। तो वहाँ से फिर उन्होंने बोला कि तू बुक लिख। फिर मेरे फ्रेंड्स हैं, वो सब भी बोलते थे कि तू बुक लिख, बुक लिख। तो अब मुझे कोई आइडिया नहीं था। तो मैंने जस्ट एक पहला छोटा-सा बाबा के ऊपर ये ड्राफ्ट लिखा था, और मेरे फ्रेंड है जो राइटर है, तो मैंने उसको पढ़ाया था, तो उसने बोला बहुत अच्छा लिखा है, इसको कंटिन्यू करो। बस वहाँ से वो होती चली गई चीज़ें अपने आप, की कब आ जाती है वो पता भी नहीं चलता। और बुक में ये भी होता है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप पॉडकास्ट में नहीं बता सकते। तो बुक पे वो पूरी डिटेलिंग होती है। तो उससे ज़्यादा अच्छे से आप अपने इमोशंस ज़्यादा अच्छे से आप बता पाते हो कि आपने क्या फ़ील किया है, कैसा लगा, तो इस वजह से। आई थिंक कितना ही पॉडकास्ट हो जाए, कितने भी मूवीज़ बन जाए, बुक लवर्स को पता है बुक बुक ही होती है। एक ही होती है, एग्ज़ैक्टली, एग्ज़ैक्टली। और पॉडकास्ट कभी भी डिलीट हो जाएँगे, कभी भी कुछ चला जाएगा, बुक्स हमेशा रहेंगी। एक्चुअली मैं आपको बताता हूँ, आप एक ऐसे इंसान के साथ डिबेट करो, किसी भी चीज़ पे, किसी भी टॉपिक पे जो उसकी फ़ील्ड हो, कि जो
इंसान ने सोशल मीडिया देख के सीखा हुआ है, वीडियोस देख के हाँ। ज्ञान लिया है, और एक ऐसा इंसान जिसने 50 किताबें पढ़ के ज्ञान लिया है। उसको कोई डिबेट में नहीं हरा सकता। ये तो क्वेश्चन ही नहीं है, क्योंकि बुक्स की नॉलेज ज़्यादा सोशल मीडिया बात आजकल पता है, इस वजह से सोशल मीडिया पे जो नॉलेज गेन कर रहे हैं, उनके सवाल भी ऐसे ही होते हैं। एक्सेप्टेंस नहीं आएगा उनको, उसको वो लोग सोचते हैं कि ये लॉजिकल है। हम बहुत लॉजिकल क्वेश्चन कर रहे हैं कि अच्छा ये कैसे है, वो कैसे, लॉजिकल नहीं है। आपकी रिसर्च अधूरी है, आपका ज्ञान अधूरे है। 2 लाइनें पढ़ के आपने ओपिनियन बना लिया। एग्जैक्ट। तो इस तरीके से। बाकी मैं चाहूँगा एक बार अपनी किताब आप दिखा दें फ्रेम में। हाँ जी। ये मेरी बुक है, लाइफ ऑफ लिबरेशन, अ बोन ऑफ अ विश्व पुरुष अश्वत्थामा। अब ये जो विश्व पुरुष है, ये विश्व पुरुष अश्वत्थामा बाबा को क्यों बोला गया है, ये इस बुक में पता चलेगा। तो बहुत कुछ है उनकी जर्नी के बारे में, तो ये मैं ज़रूर रिकमेंड करूँगी कि जिसको भी अश्वत्थामा बाबा के बारे में जानना है, वो ये बुक ज़रूर पढ़े और शुरुआत आप करें। बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत-बहुत धन्यवाद इसके लिए, और सबसे पहले तो बहुत-बहुत शुक्रिया इस पॉडकास्ट के लिए, और आपने आज हमें अपना समय दिया। बहुत-बहुत धन्यवाद इसके लिए, और काफ़ी टाइम से चल रही थी, और चर्चा फाइनली मुझे ऐसा लगा कि बहुत अच्छे से हमने इस सेशन को किया है, तो जी। काफ़ी वो सब्र का जो फल है वो काफ़ी मीठा है। जी। थैंक यू सो मच मुझे बुलाने के लिए, क्योंकि जैसा कि आपने बोला बहुत टाइम से चल रहा था और चीज़ें हो नहीं पा रही थी, बट फाइनली ये हो गई। सो थैंक यू सो मच अगेन एंड नर्मदे। मेरी मत यार, और बहुत-बहुत तरक्की मिले आपको जीवन में। ऐसे ही हम कामना करते हैं। तो मैं आशा करता हूँ आप लोगों को ये एपिसोड अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है, जुड़ जाइए चैनल के साथ में। ऐसे ही बहुत सारी पर्सनैलिटीज़ आती रहेगी, और हम उनसे अलग-अलग नए-नए विषयों पर चर्चा करते रहेंगे। मैं मिलूँगा आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।